राजस्थान के मानपुरा गांव की रहने वाली गीता जी पिछले लगभग 35 वर्षों से कारपेट बुनने का काम कर रही हैं। यह केवल एक काम नहीं बल्कि उनके जीवन की कहानी है, संघर्ष, मेहनत और उम्मीदों की कहानी। गीता जी ने कारपेट बुनना अपने पीहर शाहपुरा में सीखा था। वहाँ उनकी चाची ने उन्हें लूम पर काम करना सिखाया। बचपन से ही उन्होंने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। शादी के बाद जब वे ससुराल आईं, तो उन्होंने उस हुनर को यहाँ भी जारी रखा। गीता जी का जीवन आसान नहीं रहा। उन्होंने अपना बचपन और युवावस्था कठिन परिस्थितियों में बिताया। मैं गलीचा को काम कर कर मारो बाप जोड़ी बनाओ सो मैं भी गलीचा को काम करे से बहना भी तो भाई सोचे भाई बाई फट लेला तो अच्छो परवरिश हो जाए। उनके पिता जूते बनाने का काम करते थे और परिवार बड़ा था। 8 भाई बहनों का पालन पोषण करना उनके माता पिता के लिए आसान नहीं था। गरीबी के कारण गीता जी पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी का पाठ जरूर सिखाया। शायद इसी सीख ने गीता जी को जीवन में आगे बढ़ने की ताकत दी। आज तक उन्होंने न जाने कितने रग्स बुने होंगे, इतने कि खुद भी उन्हें उनकी गिनती नहीं पता। लेकिन उनके लिए कारपेट बुनना सिर्फ धागों का जोड़ना नहीं है, बल्कि सपनों को बुनना भी है। गीता जी के हाथों से बने कई खूबसूरत कारपेट आज दुनिया भर में घरों और होटलों की शोभा बढ़ा रही है। उनके हुनर की गूंज अब केवल गांव में सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया तक पहुंच चुकी है। पर गीता जी के सपने केवल कारपेट तक सीमित नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा सपना अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना है। उनके 3 बेटे हैं और उन्होंने तीनों को पढ़ा लिखा दिया है। उनका बड़ा बेटा पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड भी कर चुका है। आज तीनों बेटे अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। गीता जी का सपना है कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़े और एक सम्मानजनक पद प्राप्त करें। जयपुर रग से जुड़ने के बाद गीता जी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। यहाँ उन्हें केवल काम ही नहीं मिला, बल्कि आत्मविश्वास और नई सोच भी मिली। फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हैप्पीनेस कार्यक्रम में गीता जी नियमित रूप से हिस्सा लेती हैं। इस कार्यक्रम के तहत आर्टिसन को मेडिटेशन कराया जाता है, जिससे उनकी सकारात्मक और मानसिक सेहत बेहतर बनी रहे। गीता जी बताती हैं कि इस मेडिटेशन से उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। अब वे जल्दी गुस्सा नहीं करती, दूसरों की गलतियों को माफ कर देती हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सीख लिया है। उनके मन में अब ज्यादा सकारात्मक विचार आते हैं और काम करते समय उन्हें पहले से ज्यादा शांति और खुशी महसूस होती है। मालूम घर में कचरो घुसरियो से सफाई करायला जना घर का तो अच्छा लागल तो वो कचरो गल रहलो जना दिमाग मान और भी कचरो गल जाओ जो हाली दिमाग को। आज गीता जी जब लूम पर बैठकर कारपेट बुनती हैं, तो उनके हाथ केवल धागे नहीं जोड़ते, वे उम्मीद, मेहनत और सपनों की कहानी भी बुनती हैं। जयपुर रग से जुड़ने के बाद उनके घर में खुशहाली आई है। गीता जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मेहनत, ईमानदारी और धैर्य साथ हो तो जीवन में बदलाव जरूर आता है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने धागों से कारपेट नहीं बल्कि अपने परिवार के भविष्य को बुना है।